नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर टारो चैनल। मैं इंट्यूटिव टारो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले तो मैं सभी श्याम प्रेमियों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और बाबा श्याम आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी सारी मन्नतें पूरी करें। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज की रीडिंग की तरफ। और वैसे समय की कमी के चलते मैं आज लॉन्ग रीडिंग तो नहीं बना पाऊंगी। आज हम देखेंगे दिव्य शक्तियों के मैसेज आपके लिए क्या हैं। पहले हम माता काली के देखते हैं कि माँ काली ऑर्कल से आपके लिए क्या संदेश निकल के आते हैं। फिर हम एंजल आंसर से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ये कलेक्टिव मैसेजेस है फ्रेंड्स, तो रीडिंग पूरी जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। आपको अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग ही मैसेज को पिक करना है। ओके, चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। यहाँ भगवान चंद्रशेखर के, महादेव की चंद्रशेखर रूप की एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपको गुड लक की ब्लेसिंग दी जा रही है। आपको है ना अच्छे भाग्य का आशीर्वाद महादेव प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में काफी लंबे समय से स्टक है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपका भाग्य जैसे अवरुद्ध हो गया है ना, या फिर आपको ऐसे भी लग रहा हो कि कोई आपके भाग्य में लिखा हुआ मिटाना चाहता है, ऐसा प्रयास कर रहा है, तो अब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी महादेव। गुड लक का आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी तरफ गुड लक आ रहा है। ओके, त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। माँ त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो है ना, अगर आपके मैरिज लाइफ में देखिए सब चीजें सही हैं तो भी आपको उनका आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। और अगर आप मैरिज लाइफ में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के इश्यू को फेस कर रहे हो, ब्रेकअप हो गया है, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन बनी हुई है, या किसी भी प्रकार से है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी अगर इश्यू क्रिएट हो रखा है, अगर आप मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं, तो यहाँ आपको हैप्पी मैरिज लाइफ का आशीर्वाद दे रही है माँ त्रिपुर सुंदरी देवी। और आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो अगर आपका ब्रेकअप है तो ये एक तरह से रीयूनियन की एनर्जी भी यहाँ बन रही है, या फिर अगर आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से भी दूर हैं, है ना, तो यहाँ पे जैसे रीयूनियन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। नीलकंठा, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यहाँ आपको नीलकंठ महादेव की आशीर्वाद मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको कोई जॉब भी मिलने के चांस बन रहे हैं, या नई जॉब अगर आप में से कोई सर्च कर रहा है, जॉब के लिए देख रहा है, तो यहाँ आपको अच्छी जॉब मिल रही है। या अगर आपकी जॉब में कोई परेशानी है तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। माँ चिंतामणि काली की एनर्जी आ रही है। आपको अपने दुश्मनों पर, आपको अपने शत्रुओं पर विजय का आशीर्वाद माँ दे रही है ना, क्योंकि यहाँ माँ काली की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, है ना, गुप्त शत्रु हो या आपके सामने लोग अच्छे हैं, पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो यहाँ माता आपको उन पर विक्ट्री का आशीर्वाद दे रहे हैं कि चाहे कितने भी छुप ले आपके शत्रु, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। उनका सच आपके सामने आएगा और आपकी विक्ट्री, आपकी विजय तय है। कोई भी शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस। माँ आद्या काली की एनर्जी है। पहले तो माँ आपके समस्त शत्रुओं का संहार करेगी, आपके जीवन से समस्त शत्रुओं को बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद आपके लाइफ में एक नई रोशनी और खुशियां आपके जीवन में आ रही है ना। तो ये दीपावली जो है आपके लिए, आने वाली जो दीपावली है, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रही है। ओके, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या होंगे, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा।
और जब गहराई पर से सोचने पर इन प्रश्नों की संतोषजनक उत्तर मिले, तभी आगे बढ़े। यहाँ जो आगे की एनर्जी आ रही है, अगर आप में से कोई काम शुरू करना चाहता है, तो यहाँ ये गाइडेंस मिल रही है कि आप खुद से ये क्वेश्चन करें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस में भी एंटर हो रहे हैं, तो आप क्यों हो रहे हैं? किसी के देखा-देखी तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये आपकी खुद की इच्छा है या नहीं, है ना? और क्या आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं या नहीं? यहाँ फिर आपको आपकी इंट्यूशन क्या गाइड करती है, उस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ आपको जैसे गाइड किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि किसी के कहने पे भी आप कुछ शुरू मत कर दीजिए। भी किसी ने बोला है कि हम ये करते हैं और आप भी शुरू हो गए साथ में, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। विश्वास करें, परिस्थितियां आपको विश्वास करना सिखाना चाहती है। यहाँ बजरंगबली की एनर्जी आपके लिए आ रही है। देखिए, आपके जीवन में मुझे लगता है या तो कोई रिलेशनशिप की परेशानी हो सकती है, या आपके जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष अभी चल रहा है, या फिर ऐसा है कि कोई हेल्थ वाइज बड़ा इश्यू हो सकता है, कि आप कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, या आपके परिवार में कोई हो सकता है, और जिसमें फिर आपका विश्वास डगमगा रहा है ना? और आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे ही इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं ईश्वर? तो यहाँ आपको विश्वास करके चलने की ज़रूरत है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन में एक अटूट विश्वास रखें कि वो मेरे साथ हैं और मेरा काम होके रहेगा, या फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ मतलब जो भी परिस्थिति है उसमें अटूट विश्वास रखिए कि आप उस परिस्थिति से निकल जाएँगे। ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही है, ये आपको विश्वास करना सिखाना चाहती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी नकारात्मक हो, आप ट्रस्ट करके चलिए। यहाँ पे देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आपको लगातार 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप चारों ओर से सुरक्षित हैं और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जो भी होना था, हो गया। अब आप सकुशल रहेंगे, आपके ईश्वर आपके साथ है, निश्चिंत रहें। वाह! क्या पहले बजरंगबली की एनर्जी आ रही थी, अभी प्रभु श्री राम की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो अब आप है ना पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई भी पर्सन आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब तक जो भी होना था वो हो गया, जितनी नेगेटिविटी आनी थी आ गई, जितना लोगों ने आपको परेशान करना था कर लिया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? अब आप पूरी तरह से आप सकुशल रहेंगे और ईश्वर भी आपके साथ है, तो इस बात को लेके निश्चिंत रहें। और क्योंकि पहले भी माँ काली की एनर्जी आ गई है कि आपके समस्त शत्रुओं को जैसे आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा, आपकी विजय तय है इस पे, है ना? और आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, तो इस बात पे ट्रस्ट रखिए। आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है, वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पे भरोसा रखें। यहाँ पे अगर जो भी फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहा है, कोई पैसे की परेशानी, कोई कर्ज की परेशानी हो सकती है ना? तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि देखो आप खुद ही एक देवदूत के समान हैं, है ना? और जो आपको धन की आवश्यकता है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, है ना? तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, भरोसा रखिए उन पे। और हो सके, क्योंकि अभी अगर कई लोगों की कुंडली में शनि की वजह से भी ऐसी परेशानी आ रही है, तो आप छायादान ज़रूर करें, है ना? छायादान आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर के अच्छे भविष्य का निर्माण करें। माँ काली की एनर्जी है, आपको माता बोल रही है अब परेशान मत होइए, है ना? अब समय आपके अनुकूल है। जो भी परेशानियाँ आनी थी, जो भी नेगेटिविटी आनी थी, आ गई। अब सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी है ना? तो जितना लोगों ने परेशान करना था, कर लिया। अब सब कुछ आपके फ़ेवर में है, या ये कहूँ कि समय का चक्र अब आपके फ़ेवर में घूम रहा है। तो अब खुशियाँ भोगने की बारी है आपकी। फॉरगिवनेस, यहाँ आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, यहाँ फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे कोई पर्सन हो, किसी भी चीज़ को आपको होल्ड करके नहीं बैठना है। जो भी परिस्थितियाँ रही है, उनको भी अब फॉरगिव करके आने वाली लाइफ के लिए आगे बढ़िए। कोई पर्सन है, जिसको अगर आपने होल्ड करके रखा है माइंड में बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ, क्यों हुआ,
इन सब चीजों को लेट गो कर दें, पास्ट को छोड़ दें और फॉरगिव कर दें। किसी ने कुछ गलत किया हो या कोई नेगेटिव परिस्थिति आई हो, उन सब को फॉरगिव करके अब अपनी आगे के जीवन पे ध्यान दें। जितना फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ इजी होती चली जाएगी, चीजें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी करंट परिस्थिति है जिसमें आप फंसे हुए हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आपको बोल रहे हैं कि परिस्थितियों में इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। अब आप धीरे धीरे इन सबसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ डॉल्फिन की एनर्जी आ रही है। होप रखिए, है ना। यहाँ जैसे किसी का विश्वास टूट रहा है, जैसे किसी की होप डगमगा रही है, तो आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये जो भी सिचुएशन है, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपकी सिचुएशन का समाधान आपको मिलेगा, आप इससे बाहर निकलेंगे। यानी कि स्वयं ईश्वर खुद आपको हाथ पकड़ के इससे बाहर निकाल रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिए, है ना। अभी अपना होप नहीं खोना है, क्योंकि अब जैसे होता है ना कि आप एक किनारे पे खड़े, कि बस किनारा आपसे कुछ ही कदम दूर है। तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है, ट्रस्ट नहीं छोड़ना, विश्वास रखिए। कुछ ही हफ्तों की बात है, आप इन समस्त ऑब्स्टेकल से बाहर निकल जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज, यहाँ कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए, ये रिश्ते की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी या मनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पहले भी जॉब के लिए भी मैसेज आ गया है कि किसी को जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, और किसी के लिए मनी का भी मैसेज यहाँ पहले आ चुका है। तो यहाँ ये जो है ना, ये जॉब या फिर मनी रिलेटेड हो सकता है। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान है, और अगर कर्ज से परेशान है, मनी वाइज आप परेशान हो रहे हैं, कहीं से नहीं हो रहा है बंदोबस्त, तो बहुत जल्दी यहाँ पे आपका ये ऑब्स्टेकल्स निकलता हुआ दिख रहा है मुझे, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, है ना। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो दोस्तों, ये थे आज की शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इसमें आपको जो ये कलेक्टिव मैसेजेस हैं, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली ही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।